हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा हो कि हम लोग आज अपनी 8 जनवरी 2023 मतलब कि टुडे के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण यह क्लास रहती है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल के लिंक में क्लिक करके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यह क्लास आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को जरूर किया करिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपनी टुडे करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हम लोग 23 दिसंबर को अपना भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में 10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारत की GDP के लिए यूट्यूब ने 10 करोड़ रुपए का योगदान अभी हाल ही में प्रदान किया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारे बिल्कुल सही उत्तर होगा, आलोक सिंह जी को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख अभी हाल ही में नामित किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में कैकला सत्यानारायण का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों, जो हमारे कैकला सत्यानारायण थे, यह एक हमारे फेमस एक्टर थे, मतलब कि प्रसिद्ध अभिनेता थे। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, हाल ही में 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों, मोरक्को देश 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेज़बानी की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारत ने यह मेज़बानी की है, जो हमारी वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, कर्नाटक राज्य में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, नेपाल इसका सदस्य अभी हाल ही में बना है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है, हाल ही में किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, हेमंत गुप्ता जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त अभी हाल ही में किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में सुहेल एजाज खान को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, हाल ही में कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर राज्य में हमारी चिल्लई कला की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में कौन ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, शाहरुख खान जी को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अंतिम पंघाल जी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए भी अभी हाल ही में नामित किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, अमेरिका देश के उपकरण ले जाएगा हमारा इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ। अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सेत्रियम संगतम को रोहिणी नैयर पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, रामानुजम जो कि महान गणितज्ञ थे दोस्तों, उनकी याद में। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में UNSC ने किस देश पर अब तक का पहला प्रस्ताव अपनाया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, म्यांमार। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, अनुष्का शर्मा जी को पूमा इंडिया ने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में शर्ली एखर्ड का निधन हुआ है, वे कौन थी?
तो दोस्तों जो हमारी शर्ली अखंड थी ये एक फेमस सिंगर मतलब कि मशहूर गायिका थी या फिर गीतकार थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, हाल ही में 2022 में फीफा विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्राज़ील देश 2022 में फीफा रैंकिंग विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर मतलब कि टॉप पोजीशन पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रंट्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भारत देश ने यह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है, हाल ही में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता भी हाल ही में किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर, जो कि हमारी अंडमान और दोस्तों नागालैंड की ये राजधानी है, अंडमान और निकोबार की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, तो यहीं आयोजित की जाएगी। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्म कंपनियों को बैलिस्टिक किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नेपाल देश ने इसे बैलिस्टिक किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका यूक्रेन को यह अपनी रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? तो दोस्तों गुजरात इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जो मोढेरा सूर्य देव मंदिर है दोस्तों ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ये हमारे स्टैटिक जी के क्वेश्चन भी बन जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों हमारा नई दिल्ली राज्य 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि 2023 में होनी है, तो इसकी मेज़बानी हमारा नई दिल्ली राज्य करेगा। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है फ्रेंड्स, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 25.90% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमनिसिंग दी बॉयज़ का विमोचन किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रंजीत बी रॉय और अरिता बनर्जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 है, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पंकज मोहन जी ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को अभी हाल ही में संभाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है? तो क्रोएशिया देश ने अभी हाल ही में यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा एलन मस्क, जो कि ट्विटर के CEO हैं दोस्तों। तो एलन मस्क 200 बिलियन संपत्ति गंवाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पशुओं के लिए हाल ही में भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा गुजरात राज्य ने इसकी शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, हाल ही में दिसंबर माह में GST कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15% GST संग्रह बढ़ा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 है, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा अल नासर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में किसने कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसकी आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा गोवा राज्य में यह हमारा जुआरी ब्रिज को अभी हाल ही में शुरू किया गया है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन
929 लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा त्रिपुरा राज्य ने लॉन्च किया है। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारे अंतिम प्रश्न है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य की लक्ष्मी सिंह पहली महिला पुलिस कमिश्नर अभी हाल ही में बनी है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखा करिए बिना स्किप किए, और देखने के बाद आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको PDF फाइल का दोस्तों वहाँ लिंक मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।